भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज। गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। सुस्वागतम। आशीर्वाद। जय। रेडी? तैयार? हाँ महाराज। पद्माली। हाँ, आज के हमारे वक्ता भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज है। जिनका आप दर्शन कर रहे हो। महाराज वैसे मायापुर से हैं, तो मायापुर में बेस्ड है। ये तो सन्यासी है तो सर्वत्र भ्रमण करते हैं। सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। और वैसे भक्ति विजय भागवत महाराज के ग्रंथ वितरण में विशेष रुचि लेते हैं। इनकी अध्यक्षता, इनकी लीडरशिप में मायापुर ग्रंथ वितरण में, उसमें सेट्स ऑफ भागवत, हम इनका नाम भी भागवत है, और ये भागवत के सेट्स का वितरण करते हैं। और इनके कारण ही मायापुर संकीर्तन में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप में आता है। मायापुर नंबर 1 पोजीशन में आता है। इसके पीछे भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज के प्रयास रहते हैं, तो प्रोत्साहित करते हैं सभी को। तो आज के विशेष पर्व मकर संक्रांति के दिन हम महाराज का स्वागत करते हैं। आप सब स्वागत कीजिए। और हम अब निवेदन करना चाहेंगे, महाराज आप ना वक्तव्य प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्णा। भक्ति गोसाई महाराज। गुरु महाराज आप आशीर्वाद हाँ, कीजिए। बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामे दंडवत प्रणाम महाराज। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरण में प्रणाम, और समस्त भक्त लोग जो इस जप क्लास में जुड़े हैं, सबके चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंध 33 अध्याय 7वां श्लोक में माता
देवाहुति ने कहा, अहो बतो सपचोत गरियान जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तभ्यम तेपस्तपस्ते जोहबु सस्नो राजा ब्रह्माणु चरुणाम गृहंति चेते। जो भगवान के नाम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, माता देवावती ने कहा, वो सर्व तीर्थ में स्नान कर चुके हैं, समस्त वेद का अध्ययन कर चुके हैं, समस्त तीर्थ में भी स्नान कर चुके हैं। इसके मतलब आज मकर संक्रांति के स्नान है, तो आप लोग असली स्नान किए हैं। कभी कभी मैंने कहा करते थे, हमारा कभी कपड़ा धोना है तो किस साबुन से कपड़ा धोएंगे? और डिटर्जेंट सोप। शरीर धोएंगे बॉडी सोप। अपना दंत मार्जन करेंगे और दांत धोएंगे वो क्लोजअप। अलग अलग तरीका साबुन है, पेस्ट है, और बर्तन साफ करेंगे तो भीम बार, है ना। तो हमारी हृदय के गंधा कैसे साफ करेंगे, गंधकी कैसे साफ करेंगे? इसमें महाप्रभु ने दो साबुन अलाउ किए। दो साबुन, एक है हरि नाम चेत दर्पण मार्जनम भव महदावाग्नि निर्वापणम। चित्त रूप दर्पण को मार्जन करने के लिए हरि नाम हमारे सौभाग्यशाली है, गुरु महाराज के साथ बैठ के हर दिन जपा करना, तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। एक है हरि नाम से मार्जन, बैठ के अच्छा से एक साथ साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे, संसार जिनिता कोन वस्तु नहीं है। संसार जय करने के लिए साधु संग में हरि नाम करना, इससे बड़ा चीज और कोई नहीं है। इसलिए एक है, एक साबुन है हरि नाम जपा करना, दूसरा साबुन है भागवतम श्रीणथा सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हित्यंतस्त अभद्राणी विधुनति स्वयं। वो धो जाएगा पूरा अगर हर दिन भागवत श्रवण करेंगे। तो इसलिए माता देवावती ने कहा, सपच करिए, यद्यपि हम लोग का नीचे कुल में जन्म हो भी सकता है, लेकिन ब्रह्माणु चोरो नाम गृहंति जेते, वो समस्त वेद सर्वश्रेष्ठ में स्नान करना, समस्त वेद पाठ करना, समस्त यज्ञ तपस्या जो कुछ भी है सब कर चुके हैं। इसलिए आप लोग के चरण में प्रणाम है। और भगवत गीता में कहा भगवान ने, सततं कीर्तयन्तो माम, सततं कीर्तयन्तो माम जतन्तश्च दृढ़व्रता। ये कीर्तन केवल सुबह नहीं, सुबह तो हो सकता है, लेकिन जतन्तश्च दृढ़व्रता सततम, हर समय सर्वदा नाम के आश्रय में रहना चाहिए। कौड़ी युग में भगवान के तीन आश्रय है। महाप्रभु ने कहा, बोलो कृष्ण, भोजो कृष्ण, करो कृष्ण से। तो कृष्ण मतलब हरिनाम, हरिनाम करना, जप करना, कीर्तन करना, हरिनाम। भोजो कृष्ण मतलब कृष्ण का पूजा करना, जो कुछ भी हम लोग खाएंगे कृष्ण को ऑफरिंग करके खाएंगे, कृष्ण के प्रसाद खाएंगे, बोलो कृष्ण। करो कृष्ण शिक्षा मतलब हर रोज गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। कलि युग में भगवान के तीन अवतार है, नाम
बांग्ला में एक गीत है, যে নাম সে কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, नामेर सहित आचेन अपनी सिहरी। नाम और हरि में कोई अंतर नहीं है। जैसे पद्म पुराण में श्लोक है ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न तत् नाम नामी रखा। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जो जपमाला में हम लोग जपा करते हैं वही भगवान है। हिज हरिनाथ भक्ति पुरुषोत्तम महाराज इसके पुष्ट करने के लिए एक छोटा कहानी बताते थे। एक बार एक बिजनेसमैन थे, भक्त थे, लेकिन नाम जपा में इतना इंटरेस्ट नहीं था। एक बार नारद मुनि पधारे उनके घर में। नारद मुनि ने कहा, तुम हर रोज भगवान के नाम लो, नाम जपा करो। वो व्यक्ति ने कहा, अरे ऋषिवर, मेरा समय कहाँ है? सुबह से ही उठते ही एकदम दिन भर मेरा टाइट शेड्यूल है। सुबह से क्या क्या करते हैं पूरा शेड्यूल बता दे नारद मुनि को। तो नारद मुनि विचार पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक कहा, ठीक है, तुम जब बाथरूम में जाते हो ना उस समय तो पूरा फ्री है, बिजनेस भी नहीं है, फोन की भी बिजनेस नहीं है, करो। बाथरूम में बैठ बैठ के हर भगवान राम के नाम जपा करो। वो व्यक्ति बोला, ठीक है, कर सकते हो। तो बाथरूम में बैठकर जोर जोर से जपा करने लगे, राम 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 राम। और उसी समय क्या हुआ, हनुमान ऊपर से जाने लगे अयोध्या तक। हनुमान आसमान से सुना है कोई व्यक्ति जोर जोर से भगवान के नाम जप करते हैं, नाम राम राम। हनुमान उधर उधर उनका फ्लाइट अवतरण हुए, वो उनके घर पर उतारे, ढूंढने लगे कहाँ पर राम नाम जपा हो रहे। भगवान के नाम कहाँ पर होता है? मंदिर में होता है ना। पहले मंदिर में गए, कोई है नहीं। बेडरूम में गए, कोई है नहीं। पूरा घर घूम लिया, किधर भी मिला नहीं किसी। लेकिन राम नाम की आवाज बाथरूम से आ रहा है। हाँ, बाथरूम में बैठकर ये राम नाम के जप करते, भगवान के नाम पवित्र, लेकिन बाथरूम में क्यों जप करते हैं? ठीक है, जब निकलेंगे ना पूरा लेसन दूंगा। इंतजार में है खिड़की के बाहर। जैसे ही दरजा खोल के राम 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 बोलते हुए निकले, एकदम एक जोर से चपेटाघात लगा है, एक थप्पड़ लगा है जोर से। और हनुमान का थप्पड़ है ना, इतना जोर से थप्पड़ लगा है, तो बेचारे आश्चर्यचकित हुआ। और हनुमान ने कहा, देखो मूर्ख, भगवान के पवित्र नाम आप बाथरूम में बैठ बैठ के करता क्या है? कभी भी मत करना। वो व्यक्ति ने कहा, ठीक है। तो हनुमान फिर लेसन देकर चलने लगे अयोध्या तक। वहां जाके देखे भगवान सिंहासन में बैठते हुए वही चिंता की भावना में है, गाल में ऐसे हाथ रखकर। तो हनुमान प्रणाम की, श्रीनाथे जानकी नाथे चावेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम लोचन कमल। राम लोचन भगवान, राजीव लोचन भगवान राम के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान, हे प्रभु, आपका चेहरा में इतना हंसी नहीं है, क्या हुआ? तो भगवान गाल से हाथ उतारे, देखे कि एक गाल में थप्पड़ की 5 अंगुली का एक
निशान है। तो हनुमान ने कहा, प्रभु जी, ये क्या हुआ आपके गाल में, कोई थप्पड़ लगा है क्या? बोला हाँ। बोली, ये कौन व्यक्ति है आपके चेहरे पर हाथ उठाए, कौन है? आप बोलिए तो सही, हम अभी शेष कर दूंगा उनको। कौन है, कहाँ है, किधर है, बोलो तो सही। भगवान ने कहा, अगर हम बताएंगे तो तुम कर सकते हैं कुछ उनको? बोला हाँ, क्यों नहीं, आपके चेहरा पर हाथ उठाना, ये क्या, इतना साहस कौन करते हैं? भगवान ने कहा, तुमने किया है काम। तो हनुमान ने कहा, प्रभु, ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या बोलते हैं आप, मैंने कभी भी ऐसे काम कर नहीं सकते। बोले देखो, रास्ता में आते हैं, किसी के गाल में थप्पड़ लगा है क्या? बोला हाँ प्रभु जी, वो बाथरूम में बैठकर आपका नाम, पवित्र नाम जपा करते, उनके इतना लेसन लगाया ना, इतना शिक्षा दिया, वो कभी भी नहीं करेंगे। तब भगवान ने कहा, देखो, अभिन्न तत् नाम नामी न, नाम और मेरे से कोई अंतर नहीं है। तुम उनको थप्पड़ लगाया ना, वही थप्पड़ मेरी के चेहरे पर आ गए। इसलिए सावधानी होना चाहिए। सततं कीर्तयन्तम जतन तस्ස, जत्न पूर्वक हरिनाम के ऊपर आधारित होना चाहिए। जत्न पूर्वक, जतन तस्च, जत्न मतलब हरिनाम के प्रति जत्न होना चाहिए। जप बैक, जो जप बीट्स होता है ना, जप माला के थौली, उसके प्रति भी जतना होना चाहिए। हाँ, भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति पूरा आधारित होकर जप करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, कभी कभी मैंने सुना है किसी लेक्चर में, ये अच्छा से जप करने के लिए मेरा 30 साल लग गया। कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि प्रभु जी, महाराज जी, जपा में मेरी रुचि नहीं हो रहा है, क्या करना है? अरे जापा में रुचि करने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए कोई अलग टेक्निक नहीं है, जापा करना ही है। रूप गोस्वामी ने कहा, सत कृष्ण नाम चरिता आदि सीताप्य विद्या पित्त तप्त रसन स न रुचिकानु। पित्त रस, जो अंग्रेजी में बोलते हैं जॉन्डिस, अगर किसको जॉन्डिस है, कैसे मालूम पड़ेगा? ना उनको मिश्री खिलाना है, शुगर कैंडी खिलाओ। अगर वो शुगर कैंडी उनको मीठा नहीं लगे, हाँ, तो मान लीजिए कि उनके जॉन्डिस रोग हो गया। तो इसी प्रकार रूप गोस्वामी ने कहा, हम लोग का जॉन्डिस रोग है। क्या जॉन्डिस डिजीज? ना बहुत जीवन, लाखों करोड़ों जीवन हम लोग भगवान से विमुख है, भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो कैसे रुचि आएगा? रूप गोस्वामी ने कहा, किंतु आदरात खलु शैव ज्येष्ठ, आदर पूर्वक, अगर आदर पूर्वक हम लोग हरि नाम के प्रति आदर, अंग्रेजी में एक बात है, इफ यू केयर मी आई विल केयर यू। भगवान ने कहा, जे जथा मंग प्रपद्यन्ते, तुम जितना मेरे को केयर करेंगे, उतना ही केयर तुमको मिलेगा। केयर, तो जतना पूर्वक, हाँ, साधु संग में बैठकर माला लेकर ध्यान पूर्वक, हाँ, गीता में और एक कथा है,
चेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। ध्यायन्तो, हर काम में भगवान के चिंता में भगवान के ध्यान होना चाहिए। और वो ध्यान आएगा जैसे हम लोग एक साथ बैठ के, हाँ, बैठ के जप करना चाहिए। अभी तो इस्कॉन में गुरु गुरु लोग, जीवीसी लोग एक कानून बनाए हैं, सुबह उठकर मंगल आरती करने के बाद जपा कंप्लीट करो। पहले ऐसे नहीं था। उठो, काम करो, दिन भर में कैसे भी जपा कर लो। लेकिन अभी जपा के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। जपा करना, कीर्तन करना, कीर्तन मेला, इस सब हरि नाम के ऊपर बहुत ध्यान आ रहा है। ये हम लोग को बहुत भाग्यशाली है। हम लोग बैठ के एक साथ जब ये और एक कारण है कि कोरोना के कोरोना आ गए हैं। अगर कोरोना नहीं होते तो ये सब मौका नहीं मिलता था। गुरु जी कहाँ है, हम लोग कहाँ है, लेकिन एक कोरोना सब लोग को एक इकट्ठा कर दी। हाँ, जो जहां पर भी है, मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया में है, हरिधनी दासी, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मुंबई, सारा दुनिया लोग एक साथ बैठ के जप करते हैं। हम कोरोना के कोरोना, तो कोरोना नहीं, करुणा, बहुत बड़ा करुणा है। तो इसलिए हम लोग ये जप के ऊपर पूरा ध्यान लगाएंगे। महाप्रभु ने कहा, इहा होइते सर्व सिद्धि हईवे सबा। हरि नाम में सब कुछ सिद्धि में लगे। सिद्धि मतलब क्या है? मान लीजिए सतयुग का 1 लाख साल आयु था लोगों का। त्रेता युग का, सतयुग में क्या था? ध्यान था। त्रेता का 10,000 साल आयु था, यज्ञ करके भगवान को मिलता था। सत्य त्रेता। दापर में पूजा था, परिचर्यायम। कलो तत् हरि कीर्तन, कलिजुग में हरिनाम। 100 साल आयु भगवान के दिया हुआ है, 100 साल आयु। तो लाखों साल का ध्यान के फल, जो बेनिफिट, त्रेता युग में 10,000 साल का जो यज्ञ का बेनिफिट, और दापर का 1,000 साल का पूजा का जो फल कलि युग में है, हरि नाम से ही मिलेगा। यह होते सर्व सिद्धि। सर्व सिद्धि मतलब सब कुछ इसमें है। सर्व सिद्धि, यह होते सर्व सिद्धि हईवे सवार। सर्वक्षण बल थे विधि नहीं है। ये सर्वक्षण हरि नाम करना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग इसके ऊपर बहुत ध्यान लगाएंगे। हर हर रोज गुरु महाराज के साथ जपा करेंगे और हमारी भक्ति को बढ़ाएंगे, भक्ति स्तर। तो ठीक है, जो लोग जपा में जुड़े हैं गुरु महाराज के साथ, गुरु महाराज के चरण में, भक्त लोगों के चरण में, आज मकर संक्रांति के दिन में बार बार प्रणाम करते हूँ। तो इसी एक साथ हम गुरु महाराज के साथ जपा करते हुए हम लोग भक्ति में प्रगति करेंगे, ये आशा है। और यही हम लोग का ध्यान है, यही हम लोग का एक काम है। एक है हो गुरु नंदन। हरे कृष्णा। तो मदन गोपाल प्रभु कोई क्वेश्चन आंसर होगा शायद।
गोपाल। नहीं नहीं महाराज, वो तो ट्रांसक्राइब करते हैं, उसके लिए है, वो ट्रांसक्राइबर है। नहीं नहीं महाराज, वो अच्छा, तो ओके। एक प्रश्न है शायद। वासुदेव दास, क्या गंज मतलब गंजम से है क्या? हाँ, वो शायद उनको अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वामी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गंज बासोदा है, बोलिए। विदिशा जिला, एमपी में। तो यहाँ से हूँ, और मेरा प्रश्न ये है, गुरु जी, मैं चाह रहा हूँ महाराज जी, मकर संक्रांति के ऊपर से मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती, थोड़ा सा बता दें। मकर संक्रांति जो शास्त्र में लिखा है, सूरज देव राशि होता है ना, ये राशि और, और सिंह राशि से मकर राशि में सूर्य देव का अवस्थान होगा। एक संधि क्षण होता है, संधि। ये मकर संक्रांति में तीर्थ स्नान होगा। जैसे गंगा सागर, गंगा और सागर के जो मिलन स्थली कलकत्ता के पास, वही स्नान करते हैं लोग। बोलते हैं साल में 12 महीना में 3 महीना बहुत प्रसिद्ध है। एक है बैसाख, जो अप्रैल महीना में आते हैं, अप्रैल में के अंत में। और कार्तिक जो दामोदर महीना हम लोग मानते हैं। एक माघ। तो बैसाख में जल दान करते हैं लोग, और दामोदर में दीपदान, और माघ में स्नान करना। जो लोग जाकर गंगा जमुना में स्नान करते हैं, पवित्र स्नान। अगर आसपास गंगा जमुना नहीं है तो कम से कम जो नदी मिल जाए आसपास, उसमें स्नान करते हैं। नहीं तो तालाब में। हमारे बचपन में मैंने देखा है, ये नदी के किनार में जहां तहां पर मेला बैठते हैं। आज के दिन में एक दिन के लिए मेला बनता है। गांव के सब लोग आते हैं स्नान करने के लिए, स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद दान देते हैं। जो ब्राह्मण वैष्णव जो मिल जाए, दान देते हैं। ये मकर स्नान बोलते हैं। और सारे भी बहुत सारी उत्सव मनाए जाता है। मैंने अहमदाबाद में है, यहाँ मैं देखता हूँ कि पतंग फेस्टिवल क्या है, वो क्या बोलते हैं, घोड़ी उड़ाते हैं, पतंग फेस्टिवल। बंगाल में होता है पीठा, बहुत सारे पीठा खाते हैं लोग। आज के दिन भर पीठा खाएंगे लोग। पीठा खाइए, मकर पूजा होगा। तो जहां तक मेला भी बैठते हैं, वो है मकर स्नान। और भगीरथ गंगा लेकर आए स्वर्ग से, सागर राजा के पुत्र लोगों के उद्धार करने के लिए। भगीरथ जी गंगा को प्रार्थना किए, आह्वान किए, गंगा जी उतरे। गंगा अवतरण किए गंगोत्री में, गोमुख में। वहां से भगीरथ लाते हुए हिमालय से प्रयाग, प्रयाग से कानपुर, पटना, पटना होते हुए बंगाल में मालदा, मालदा से आए नवद्वीप, नवद्वीप में एक महीना रुक गई माँ गंगा। जब भगीरथ लाए थे, गंगा ने एक महीना रुक गई। भगीरथ ने पूछे, माँ गंगा, माता गंगा, आप यहाँ क्यों रुक गई? यहाँ से कम 200 किलोमीटर जाना है गंगा सागर तक। माँ गंगा ने कहा, देखो ये माघ महीना है, ठीक है, उसके बाद फागुन महीना आएगा। मेरे को तो एक महीना रुकना है यहाँ, क्योंकि गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, उसमें भाग लेंगे, उसके बाद जाऊंगा। गौरगा महाप्रभु है मेरा प्रभु, आराध्य देवता।
तो ये गंगा वहां होते हुए सागर में मिले आज का तिथि में, इसलिए ये गंगा सागर मेला, गंगा सागर तिथि होता है। आज स्नान करेंगे, गंगा सागर स्नान करना और दान देना आज के बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बंगाल में और एक कहावत है, मूली होता है ना, मूली, रेडिश मूली। आज का दिन में बंगाली लोग बहुत मूली खाएंगे, मूली, क्योंकि काल से माघ महीना आ जाएगा, काल से मूली खाना मना है, एक महीना पूरा। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति मेनली स्नान करना, तीर्थ स्नान। अगर आसपास में गंगा जमुना है तो स्नान कीजिए, कोई नदी है स्नान कीजिए। अगर नदी नहीं है तो तालाब है, स्नान कीजिए। और नहीं तो शिला जयपता के समय गुरु महाराज ने कहा, काम करो बाथरूम में जाकर जो टैप, शावर टैप है, और बकेट में पानी लेकर मग में अगर लेकर सिर पर डालेंगे, 3 बार उच्चारण करना है, गंगा गंगा गंगा, आपका गंगा स्नान हो जाए। ये भी मौका है, स्नान कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपके आज के इस सत्र के लिए। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम महाराज जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज जी से अनुरोध भी है कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य प्रदान करते हुए हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और साथ ही में आप एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु, जो कि इस्कॉन झांसी के अध्यक्ष है और अ, ब्रज मंडल परिक्रमा के इंचार्ज भी है, तो कल उनकी माता श्री अपना शरीर त्यागे है, या उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। वे हमारी गुरु बहन भी है, श्यामा, उनका मैं सही नाम श्यामा प्रेम माता जी, जो कि हमारी वरिष्ठ गुरु बहनों में से एक है। तो कल प्रभु जी का फोन आया था कि उनके लिए, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, काफी गंभीर अवस्था है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और फिर शाम में ही प्रभु जी का फोन आया कि अब वे नहीं रहे। तो गुरु महाराज जी समस्त भक्तों के चरणों में विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं, हम के श्यामा प्रेम माता जी के लिए, श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु की माता श्री के लिए, हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण, श्री गौरनीताय श्री प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें सद्गति प्रदान करे और अपने चरणों का आश्रय प्रदान करे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार श्यामा प्रेम माता जी के लिए पुनः हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देना चाहते हैं। कल पुनः महाराज जी के सानिध्य में हरे नाम जप और जपा टॉप के लिए हम एकत्रित होंगे। पुनः हरे पुनः कृष्णा, धन्यवाद महाराज जी। जी हरे महाराज। कृष्णा। हाँ, बहुत बहुत आभारी हो, आप लोग बुलाए, आप लोग को संग मिला है, गुरु महाराज का दर्शन हुआ, बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मेरा एक अनुरोध है, आप सब लोग मायापुर आइए, मायापुर से निमंत्रण देता हूँ सब लोग को। मायापुर में परिक्रमा बनेगा और मायापुर धाम में पधारे, आप लोग को सेवा करने का मौका दे दीजिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।